एक नगर में एक भिखारी रहता था। उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। भीख मांगते मांगते वह थक चुका था, जिस कारण वह अपने जीवन से निराश हो चुका था। वह दिन भर इसी बात को सोचता रहता कि उसके जीवन में बदलाव कब आएगा, और यही सोचकर वह दुखी और परेशान रहने लगा। सड़क पर बैठकर काफी दिनों से वह भिखारी देख रहा था कि बहुत सारे निराश और चिंतित लोग आंखों में आंसू लिए उस तरफ जाते हैं जिधर गौतम बुद्ध रहते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वह भिखारी समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध लोगों के साथ ऐसा क्या करते हैं कि इतने निराश, हताश और परेशान लोग, जो कि रोते हुए उनके पास जाते हैं, लौटते वक्त वे बेहद खुश होकर लौटते हैं। यह क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। यह देखकर वह भिखारी सोच में पड़ गया कि लौटते हुए लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते हैं, ना ही सोने चांदी होते हैं, और ना ही कोई अन्य वस्तु। वे तो खाली हाथ लौटते हैं। फिर गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं, या उन्हें ऐसा क्या देते हैं जो वे लोग लौटते वक्त इतना खुश होते हैं। यह सब सोचकर उस भिखारी ने निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो दुखी, निराश और परेशान लोग उनके पास जाते हैं और खुश होकर लौटते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह वह भिखारी गौतम बुद्ध से मिलने उनके पास चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जहाँ गौतम बुद्ध मौजूद हैं, वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई है। यह देखकर भिखारी उस कतार में लग गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी बारी आई। तब उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताएं कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर करूं। काफी देर तक उस भिखारी की बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम गरीब नहीं हो, सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी को ना ही कुछ दान दिया और ना ही तुमने किसी के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया और उसके मन में एक आशंका जाग उठी। उसने अपनी आशंका को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध से फिर पूछा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे। फिर उससे बोले, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिन्हें तुम दूसरों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। सहायता किसी भी रूप में हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि सहायता सिर्फ पैसों से की जाए। व्यक्ति चाहे तो अन्न का भी दान कर सकता है, चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकता है। दान किसी भी रूप में हो, दान ही होता है। ईश्वर ने यदि किसी को पूर्ण रूप से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है। यदि वह गरीब है तो सिर्फ दिमाग से, क्योंकि वह दूसरों की सहायता करने की कभी सोचता ही नहीं है। यदि वह सोचे तो वह दूसरों की सेवा कर सकता है। उसे गरीबी का विचार त्याग कर स्वयं को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। गौतम बुद्ध की ये सब बातें सुनकर वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसकी सारी आशंकाएं दूर हो गईं। उसका मन अब संतुष्ट हो गया। वह समझ गया कि वह गरीब नहीं है और अपने दिमाग और शरीर का इस्तेमाल करके वह अपना जीवन और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सब व्यर्थ की चिंता में समय बर्बाद करते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत से संसाधन उपलब्ध हों। हम कम संसाधन में भी अपना जीवन और बेहतर बना सकते हैं। व्यर्थ की चिंता छोड़कर हमें सकारात्मक विचार अपनाने चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो जाना चाहिए।